नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। शुक्रवार को फिर निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को फिर निफ्टी कैसा रहेगा, क्योंकि फिर निफ्टी ने बना ली हैं बड़े तूफानी लेवल। 23,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 13 लाख का बनता हुआ नजर आया और 22,900 के लेवल पर 4 लाख का पुट राइटर बनता हुआ नजर आया। यानी पूरा ग्लोबल मार्केट से भी बड़ी तेजी के संकेत मिलते हुए नजर आए। ऐसे में फिर निफ्टी की साइड देखे तो कि बॉटम जोन बड़ी गिरावट के बाद बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया। जो अमेरिका से यूएस मार्केट से ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हमें पॉजिटिव आते हुए नजर आए, जो अपडेट यूएस मार्केट से आया हुआ नजर आया, तो उसी लेवल से अगर हम देखिए बॉटम जोन बनाता है और इसी बॉटम जोन के साथ एक पैटर्न भी बनता हुआ नजर आता है। ये पूरी तरह से यानी एक जोन के सौ से देखें तो मार्केट के अंदर एक डब्लू वाला पैटर्न बिल्कुल दर्शाई दिख रहा है पूरे बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी डेली टाइम फ्रेम पे। मैं बात कर रहा हूं फिर निफ्टी की, यहां पर निफ्टी की बात नहीं कर रहा क्योंकि दोनों इंडेक्स अलग अलग होते हैं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है मंगलवार को और निफ्टी की एक्सपायरी होती है वीरवार को। दोनों का लाइट लोड साइज होता है। फिर निफ्टी का लोड साइज 40 का होता है और इसका लोड साइज 25 का होता है। यानी एक तरह से दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चलते हैं और फिर निफ्टी की जो चाल होती है मोस्टली बैंक निफ्टी पर निर्भर रहती है। तो यानी बैंक निफ्टी के जो चार्ट है उसके सेम चार्ट ही इसका चार्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन दोनों के प्राइस में काफी डिफरेंस होता है। यानी 50-50 का डिफरेंस होता है। बैंक निफ्टी 50,000 के नियर है और फिर निफ्टी करीबन 22,000 के लेवल पर चल रही है, 22,900 23,000 के लेवल पर फिर निफ्टी क्लोजिंग देता हुआ फ्राइडे सेशन में नजर आया। एक बड़ी वाली तेजी यहाँ पे फिर निफ्टी की साइड हमें देखने को मिली है। करीबन इस तेजी की बात करें तो ये तेजी जो आई है करीबन 300-400 पॉइंट के लगभग ये तेजी फ्राइडे सेशन में हमें देखने को मिली। करीबन 1.5% से ज्यादा की तेजी फिर निफ्टी जरूर दिखाता है। ऐसे में फिर निफ्टी के अंदर जो बॉटम जोन पे सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया, ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखे तो फिर निफ्टी एक बड़ी वाली मोमेंटम देता हुआ बिल्कुल नजर आया। एक नीचे से बढ़िया वाला सपोर्ट लिया गया काफी टाइम स्पेंड करने के बाद, यानी 14 अगस्त को अगर हम देखें यहां पर पूरा साइडवे जोन देखने को मिला। 16 अगस्त को गैप अप ओपन होता है और गैप अप होने के बाद थोड़ा सा गैप था, इस गैप को फील किया जाता है और गैप फील करने के बाद बाजार के अंदर पूरी तेजी देखने को मिली, लेकिन एक लेवल पर क्लोजिंग हो गया 23,000 के लेवल पर। अभी 23,000 के लेवल पर अगर क्लोजिंग दे रहा है, क्योंकि इस लेवल पर क्योंकि बड़ी राउंड फिगर स्ट्राइक है, इस लेवल पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पुट राइटर भी बड़े मिलेंगे और कॉल राइटर भी बड़े मिलेंगे। तो ऐसे में कॉल लेने वाले और पुट लेने वाले कहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाते हुए नजर आ सकते हैं। यानी सिंपली तौर पर हम देखें तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है, ये वाला जोन। ठीक इसी जोन पर मार्केट ने यहां पर अगर आप देखोगे 13 तारीख को गिरावट बाजार ने दिखाई थी। इसी जोन से ब्रेकडाउन रिजेक्शन प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ ये गिरावट आती है। अब इसी लेवल को 13 तारीख के हाई को कल टेस्टिंग देखने को मिला है। यानी जो 13 तारीख का हाई था और 16 तारीख का हाई लगभग सेम हो जाते हैं। पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया था, पूरा टेस्ट करता हुआ भी नजर आ चुका है। अब यहीं पे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है मार्केट का। यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया गया है एक बुलिश पैटर्न के साथ जरूर दिया गया है, लेकिन इस बुलिश पैटर्न के साथ अगर हम देखें यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट मिलता है तभी इस एरिया की बात कर सकते हैं। एक तरह से ऑल टाइम हाई लेवल की तरफ फिर निफ्टी बढ़ता हुआ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए। यानी ऊपर की साइड है हमारे पास लेवल कौन सा है, ऑल टाइम हाई लेवल है फिर निफ्टी के पास 24,070 के करीब, लेकिन अभी क्लोजिंग बात कर रहे हैं 23,000 पे। यानी 1,000 पॉइंट से ज्यादा की हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए फिर निफ्टी को लेवल पार करना बड़ा जरूरी है। तो ये वो जो जोन बन जाता है फिर निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग जोन। ये हमारे पास फ्राइडे का हाई और 13 अगस्त का हाई, ये मोमेंटम हमारे पास बिल्कुल है। यहां से बड़ा ब्रेकआउट आता है, यानी सिंपली तौर पर रहेगा 23,050। एक जोन है, रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो कॉल वाले अपनी एंट्री बनाते हुए नजर आए। लॉन्ग साइड के लिए एक अपर साइड पे एरिया रहेगा
करीबन 23,150 का एरिया। ये रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस, करीबन 100 पॉइंट का स्कैल्पिंग 23,050 के लेवल के अबव ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन अपर साइड पे। लेकिन जब तक ये 23,000 के नीचे है, नीचे सपोर्ट जोन बिल्कुल रहेगा, यहां से बार बार रिकवरी आने की संभावनाएं बाजार दिखाता रहेगा, क्योंकि सपोर्ट मिला है 22,900 का, यहीं से तो प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा हमारे पास 22,900। हाँ, अगर 22,900 के लेवल को ब्रेक डाउन कर दे फिर नीचे की सानी घटना घटती हुई नजर आएगी। एक सपोर्ट हमारे पास है करीबन 22,840 का लेवल, कोई बड़ा एरिया नहीं है, 50-60 पॉइंट का पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर 800 के लेवल से नीचे ब्रेकडाउन देता है तो यानी फ्राइडे का लो पॉइंट है, उस लो पॉइंट तक बाजार को हम देख सकते हैं नीचे एक नेगेटिव ट्रेंड में। और नेगेटिव ट्रेंड हमारे पास कौन सा बना है, जहां से एक बढ़िया वाला प्राइस एक्शन बार बनाता हुआ मार्केट बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा, यहां से इस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो ये पूरा एरिया जिस स्पीड से तेजी आई थी उसी स्पीड से गिरावट भी आ सकती है, और नीचे का एक सपोर्ट जोन जो बनेगा 22,680 का एरिया एक सपोर्ट बार के तौर पर। यानी सिंपली तौर पर अगर हम देखें ये एरिया रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। 840 को ब्रेक डाउन करता है तो 680 की तैयारी बाजार करता हुआ नजर आए। अब जब तक ये 22,900, देखो ये जोन बनाया है जो इस 900 के लेवल के अबव है तो एक पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं बाजार के पास। लेकिन अगर इस 900 के नीचे आता है तो दोबारा से दबाव झेलता हुआ नजर आए, फिर निफ्टी पहला लेवल 840 की तरफ टेस्ट करे और फिर नीचे 680 की तरफ टेस्ट करता हुआ नजर आए। यानी नीचे की साइड हमारे पास लेवल कहां पे है और ऊपर की लेवल कहां पे है, वो सीधा सीधा हमारे सामने सिंपल निकल के आ चुका है। यानी कॉल और पुट कहां पे एंट्री और कहां पे एग्जिट बनाया जा सकता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ही हमें साफ साफ नजर आ चुका है। इसके ऑप्शन चेन डाटा के साथ भी नजरें डालें तो ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो 23,100 के लेवल पे और 23,000 के लेवल पर, 23,000 के लेवल पर आप देखो तो 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट डाटा कॉल राइटिंग नजर आई है। इसके अबाउ 23,100 के लेवल पर 4 लाख का मैसिव कॉल राइटर है और 23,200 के लेवल पर 7 लाख का बड़ा कॉल राइटर। यानी ऊपर के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार के अंदर है, दबाव दिखाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन नीचे से सपोर्ट कितना मिला है उसको भी देख के चले तो नीचे हमारे पास ठीक 22,900 के लेवल पर यहाँ पर 4,70,000 का पुट राइटर है, 22,800 के लेवल पर 6 लाख का पुट राइटर, 700 के लेवल पर 7 लाख का पुट राइटर। यानी सीधा सिंपल अगर हम देखें एक बड़ी स्ट्राइक है जो 23,000 के लेवल पर 13 लाख का कॉल राइटर है, लेकिन नीचे सपोर्ट मिल रहा है जरूर मार्केट को। तो ऐसे में हमारे पास पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग भी देखें तो पुट कॉल रेशो 1.0 आ जाता है। यानी डाटा भी पूरी तरह से दोनों तरफ, क्योंकि ये जो कॉल राइटिंग है ना 13 लाख वाली कॉल राइटिंग पूरा दबाव डालने की कोशिश करेगी, इसलिए इस 23,050 के लेवल को ब्रेकआउट करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, तभी हमारे पास 23,150 टेस्ट होता हुआ बिल्कुल मिले। लेकिन 23,150 के आगे की बात करें फिर निफ्टी के अंदर, क्योंकि फिर निफ्टी के अंदर 23,150 का आंकड़ा अगर टेस्ट होता है तो ये जो गैप है इस गैप को फील करता बाजार नजर आए। और ये गैप हमारे पास कौन सा है, करीबन जो यहाँ पर 5 तारीख को जो गिरावट और गैप डाउन हुआ था इस गैप को पूरा फील करे। गैप को फील करने के लिए बाजारों को क्या करना पड़ेगा, 150 के लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। 150 को ब्रेकआउट करता है तो फिर आएगी बाजार के पास 23,340 की तरफ। ये जो अपर साइड पे बड़ी वाली रैली है ये अपर साइड पे अगर मिलती है तो पहला लेवल के लिए 150 और ऊपर के लेवल है 23,350 की तरफ। 200 पॉइंट का ये है, 100 पॉइंट का ये है, यानी ये स्कैल्पिंग रहेगी अपर साइड। जितना बड़ा एरिया देखो यहाँ पे 100 पॉइंट का एरिया तो 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग मिलेगी, ऊपर की साइड 200 पॉइंट का एरिया तो 200 पॉइंट की स्कैल्पिंग मिलेगी। जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट, जितना छोटा एरिया
उतने छोटे पॉइंट मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में फिन निफ्टी के अंदर एक बड़ी वाली तूफानी के साथ क्लोजिंग देता है और अभी भी इसके पास एक ट्रेंड जो है बड़ा अच्छे वाला बॉटम जोन के साथ प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता हुआ नजर आया है। बस इंतजार रहेगा यहां से एक बड़े टर्निंग पॉइंट का, तभी इस लेवल की बात कर सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा प्रीमियम हमारा रिस्की हो सकता है।